हमारे YouTube चैनल डीवी अकेडमी में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा YouTube चैनल डीवी अकेडमी आप सभी लोगों को जानते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं फिर भी एक बात मैं रोज ज़रूर बोलता हूँ कि आप लोग एवरीडे यानी प्रत्येक दिन मेरे साथ नोट्स बना के चले। और जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं पूरा लेक्चर लूंगा और पूरा मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको रोज का रोज कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो कल हमारा टॉपिक बेटा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आप लोगों को डेरिवेशन सिखाया गया था। आज बेटा हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो आइए बेटा इसी के समय की क्रम से हम आगे चल रहे हैं। तो आज हमारे टॉपिक जो है ये बेहद टॉपिक है। मैं डेफिनेटली आपको बता दे रहा हूं, बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक से 2 नंबर का तो आना ही आना। आज हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश भी धीमे धीमे सीखना जारी रखिए, क्योंकि साइंस फैकल्टी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा टॉपिक बेटा क्या है? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब पहला हमारा प्रतिबिंब बनेगा। मैं लिखते जाऊंगा, एक एक पेज लूंगा और आप मेरे साथ फिगर जरूर बनाते रहें। तो पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे सिचुएट है? अब ये वस्तु रखी जाएगी और सबका नेचर डिफाइन होगा। मैंने कहा कि वस्तु, पहला हमारा कंडीशन क्या? वस्तु अनंत पर रखा है। वस्तु अनंत पर है। वस्तु अनंत पर है। तो पहली कंडीशन बेटा क्या? वस्तु कहां पे है? अनंत पर है, यानी एट द इंफिनिटी। तो यहां पर फिगर्स क्या होगा? मैंने बेटा क्या लिया? सबसे पहले एक अवतल दर्पण लिया और सभी बच्चे जानते हैं कि अवतल दर्पण में आपकी बाहरी पृष्ठ पॉलिश की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? बाहरी पृष्ठ पॉलिश की जाती है। अगर किसी गोले दर्पण की एक्सटर्नल सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए तो बेटा हमें एक अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अब इस वक्त ये हमारा अवतल दर्पण है और ये कह सकते हैं ये हमारा फोकस है। ये हमारा क्या है? फोकस है। और ये हमारा कह सकते हैं यहां पर ये वक्रता के से। अब अनंत मान चलिए बेटा यहां पर है, अनंत यहां पर है, इधर का पोर्शन सब क्या है? इन्फिनिटी है। तो बेटा मैंने मान लीजिए आनंद पे 2 वस्तुएं, मतलब आनंद पे वस्तु रखी है। अब वस्तु रखी तो इससे 2 किरणें चलेंगी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये दर्पण के किसी ए पॉइंट से टकराकर फोकस से क्या कर जाएगी? पास कर जाएगी। ऐसे गई और मुख्य अक्ष के समांतर गई। ये बेटा हमारा मुख्य अक्ष है। ये बेटा हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ये दिमाग में याद रखिएगा बेटा, ये मुख्य अक्ष है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी
और दर्पण किसी ए पॉइंट से टकराएगी और टकराने के बाद ये फोकस से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। फिर दूसरी बेटा किरण की हम बात करें, दूसरी किरण की बात करें, दूसरी किरण सपोज कर लीजिए बेटा लाइट रे यहां से गई और यहां पे मान लो बी पॉइंट से टकराई और क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर बेटा क्या हो जाएगा, ये फोकस से पास कर जाएगा। अब यहां पर आपको बेटा जो इमेज मिलेगी बहुत छोटी होगी, बहुत कह सकते हैं डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी। तो यहां पर अगर हम पोजीशन की बात करें यानी स्थिति की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं पोजीशन की बात करूं यानी स्थिति की बात करूं, स्थिति की बेटा बात करूं तो ये हमारा कहां पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, फोकस पर। ये कहां पे बेटा है, फोकस पे। इसकी स्थिति कैसे बेटा, फोकस पे। इसकी स्थिति बेटा कहां पे है, फोकस पे। अब इसका नेचर क्या है, इसका नेचर बेटा क्या है, यानी बेटा बात करें इसकी प्रकृति क्या है, नेचर यानी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति की बेटा बात करें, प्रकृति की बेटा बात करें तो ये हमारा क्या है, उल्टा है, वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा है, वास्तविक है, उल्टा है और वास्तविक है। और अगर बेटा मैं साइज की बात करूं, साइज की बात करूं यानी आकार की बात करें तो बहुत छोटा है। साइज यानी बेटा आकार की बात करूं, आकार की बात करूं तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही क्या है, छोटा है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल यानी कह सकते हैं डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। इसे पॉइंट इमेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे बेटा क्या बोलते हैं, पॉइंट इमेज बोलते हैं, पॉइंट इमेज भी कहते हैं, पॉइंट इमेज भी कहते हैं, इसे पॉइंट इमेज भी कहते हैं। ये था बेटा हमारा पहला। अगर आनंद से किरणें पहली जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आएगी, फिर ऐसे समांतर नीचे से गई और बेटा क्या हो गया, फोकस हो गया रिफ्लेक्शन के थ्रू, तो आपको इमेज फोकस मिल जाएगी। तो इसकी पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी इमेज की पोजीशन क्या है बेटा, तो बेटा क्या बोलेंगे हम, आपका फोकस पे। कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बेटा क्या है, बहुत ही छोटा, इसे पॉइंट इमेज भी कहते हैं। अब ये हमारा पहला स्थिति थी। अब दूसरी बेटा स्थिति आएगी, अब हमारी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी। तो बेटा नेक्स्ट हम करते हैं और इसका मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे, और नहीं नोट्स बना पा रहे हैं मेरे साथ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमारा दूसरा स्थिति जो आती है कि वस्तु अब अनंत, वस्तु अनंत, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र C के बीच हो, वक्रता केंद्र C के बीच हो। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोला भैया कि अब बेटा हमारी वस्तु कहां पे रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब इसमें भी हम बेटा लेते हैं मिरर। सबसे पहले क्या लिया बेटा मैंने, एस पी एस डैश, मैंने क्या लिया, एस पी एस डैश लिया। अब इसकी बाहरी पृष्ठ को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। मैंने क्या कर दिया बेटा, पॉलिश कर दिया, और पॉलिश करने के बाद ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। यहां पर बेटा मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, यहां पर आपका फोकस क्या है बेटा, एफ है, और ये वक्रता केंद्र सी है, और इधर का बेटा पोर्शन की बात करें तो इधर क्या है, इन्फिनिटी। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, अब हमारी बेटा जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी। मान लो ओ और डैश हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट रखी है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट है। ओ डैश हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इससे दो किरणें चलेंगी। पहली किरण जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और यहाँ पे मान लो कोई ए पॉइंट्स है और यहाँ पे टकराने के बाद ये फोकस से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। पहली लाइट रे बेटा ऐसे गई और फोकस से क्या हो गई, पास हो गई। दूसरी बेटा हम बात करेंगे, दूसरी रेखा जो हमारी जाएगी वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और जिस रास्ते पे आई है ये उसी रास्ते पे क्या हो जाएगी, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो इमेज बेटा जो हमें मिलेगा वो आपका इमेज मिलेगा ये आई डैश, ये हमारा क्या इमेज है, ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा इमेज है। ये हमारे प्यारे बच्चों क्या है, हमारा ये इमेज है। अब ये इमेज कहां पे मिल रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगर इसकी पोजीशन की बात करें यानी इमेज की स्थिति यानी प्रतिबिंब की स्थिति, इमेज पोजीशन यानी बात करें प्रतिबिंब की स्थिति बात करें तो आप बेटा क्या कहेंगे बेटा, कहेंगे ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। इमेज की पोजीशन क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, यानी वक्रता केंद्र सी व एफ यानी फोकस के बीच में, फोकस के बीच में। अगर इसके नेचर की बात कर लें, अगर मैं इसके नेचर की बात कर लूं यानी बेटा नेचर की बात करें तो ये हम कह सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में देखा जाए तो इमेज हमारा क्या छोटा है। तो पहला काम तो बेटा साइज अलग करेंगे, ये हमारा कह सकते हैं साइज है। अगर हम बात करें नेचर की बात करें तो ये हमारा वास्तविक है। और क्या बेटा बात करें तो हमारा ये उल्टा है। और साइज की बेटा बात करें तो वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। कहां पे सिचुएट है बेटा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा दूसरा आर्टिकल कंप्लीट हुआ। अब मैं इसे तीसरे पे लेके जाता हूं। अब हमारी वस्तु जो अगली रखी जाएगी वो वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी। कहां पर रखी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ओ डैश हमारी ऑब्जेक्ट है। पहली लाइट रे बेटा ऐसे जाएगी और फोकस से निकल आएगी, दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, तो आपको इमेज आई डैश प्राप्त होगा, जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और साइज की बेटा बात करें तो वस्तु से कंपैरिजन में स्मॉल होगा, यानी बेटा छोटा होगा। अब मैं नेक्स्ट पेज लेके चल रहा हूं, आप मेरे साथ नोट्स बनाएं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बेटा फिर आगे हम बात करते हैं। अब हमारी वस्तु कहां पे रखी जाएगी, अब हमारी वस्तु बेटा कहां पे रखी जाएगी, अब हमारी वक्रता के अंदर रखी जाएगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, तब हमको बेटा क्या मिलेगा। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में या इसका डायग्राम फॉर्मेशन में आया है। 2 नंबर में या 1 नंबर में डेफिनेटली पूछा ही जाता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं एस पी एस डैश। अब इसकी बाहरी बेटा पृष्ठ को क्या कर देंगे बेटा, पॉलिश कर देंगे। बाहरी पृष्ठ को जैसे ही पॉलिश किया गया तो हमारा ये बन गया अवतल दर्पण बन गया। क्या बन गया बेटा, अवतल दर्पण बना।
और ये सारे बच्चे जानते हैं ये हमारा क्या है, ये फोकस हमारा है और ये हमारा कह सकते हैं ये वक्रता केंद्र सी है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र रखा है, यानी बेटा यहाँ पे रखा ओ डैश, ये हमारा क्या है, वस्तु है। ये हमारा क्या है, वस्तु। वस्तु मत बोले तो ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो लाइट रे निकलेंगे। पहली लाइट रे बेटा जो हमारी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और यहां पर ए पॉइंट से टकराकर बेटा फोकस से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। यानी बेटा बात करें ये ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी बेटा जो किरण हमारी होगी, दूसरी किरण जो बेटा हमारी होगी, दूसरी किरण जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण हमारी कहां जाएगी बेटा, फोकस से होकर जाएगी और टकराने के बाद बेटा क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तब आपको बेटा क्या इमेज मिल जाएगा, ये आई डैश मिल जाएगा यहाँ पर इमेज। अब बेटा देखो ऐसे गई लाइट रे और ये फोकस से पास करेगी, यहाँ बी पॉइंट से बेटा रिफ्लेक्ट होकर बेटा क्या हो जाएगी, ये पास कर जाएगी। तो हमें एक इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे मिलेगा तो इमेज आई डैश मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, आई डैश कह सकते हैं। चलिए आई डैश मिलेगी। आई डैश मिल जाएगी इमेज। ये हमारी इमेज कैसी मिलेगी, आई डैश मिल जाएगी। ये कह सकते हैं आई डैश आई डैश। अभी इमेज बन जाएगी आई डैश। क्या बनेगा बेटा, आई डैश। बेटा आई और ये आई डैश। तो फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, जब कोई लाइट फोकस से जाएगी परावर्तन के पश्चात यहाँ पर आएगी और ये कह सकते हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा आई डैश मिलेगा। क्या मिलेगा, आई डैश मिलेगा। ये जो इमेज जो आपको दिख रही है ऐसे, ये हमारी इमेज है जो तुम्हें दिखाई पड़ रही है, ये हमारी क्या बेटा, ये ऐसी इमेज है। अब हम बात करेंगे इसका कहां पे मिलेगा, पोजीशन क्या है इसका बेटा, पोजीशन। यानी बेटा बात करें स्थिति क्या रहेगी इमेज की, तो जहां पे वस्तु रखी है वहीं पर आपका इमेज बनेगा। यानी कह सकते हैं वक्रता केंद्र पर। मेरे प्यारे बच्चों क्या, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। अगर नेचर की बेटा बात करें, नेचर यानी बेटा क्या है उसका, प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा है। और अगर साइज की बेटा बात करें यानी आकार की बेटा बात की जाए, आकार की बेटा बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम साइज का हो जाएगा। क्या जाएगा, सेम साइज का, यानी वस्तु के बराबर। यानी कह सकते हैं सेम साइज, सेम साइज मतलब वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, सेम साइज। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अगर 5 मीटर लंबा आदमी है तो 5 मीटर यहाँ भी होगा। तो ये हमारा भी आर्टिकल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारा कौन सा आर्टिकल है, तीसरा आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल, तीसरा। अब बेटा हम बात करेंगे चौथे आर्टिकल की बात करेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में हो। बेटा कहां पे हो, फोकस के बीच में, फोकस एफ के बीच में हो, बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। अब हम बात करेंगे, यहां पर हम दर्पण ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एस पी एस डैश
अब इसकी बाहरी सरफेस को बेटा मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। इसकी बाहरी सरफेस को बेटा मैंने पॉलिश किया। अब ये बेटा हमको बन गया अवतल दर्पण। यहाँ पर बेटा मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचा। यहाँ पर कह सकते हैं फोकस हमारा क्या एफ है और ये वक्रता केंद्र हमारा क्या है, सी है। अब यहाँ से भी मैंने वस्तु कहाँ पे रखा, अभी तो मैंने वक्रता केंद्र रखे थे, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है। अब हम बात करेंगे हमारा वस्तु कहाँ पे रखा है बेटा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है, यानी यहाँ पर ओ डैश। ये बेटा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी बेटा बात करें तो ये वस्तु है। अब यहां से बेटा पहली किरण मुख्य से के समांतर जाएगी और ए बिंदु से टकराएगी और फोकस एफ से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। पहली लाइट रे जो हमारी गई है वक्रता केंद्र से होकर गई, मतलब मुख्य से के समांतर गई है और फोकस एफ से होकर क्या हो गई, पास हो गई। दूसरी बेटा जो किरण हमारी जाएगी फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण हमारी कहाँ पे जा रही, फोकस पे जा रही और दर्पण के बी बिंदु से टकराकर, और ये बेटा कह सकते हैं परावर्तित होकर बेटा ऐसे निकल आएगी। तो ये इमेज हमको बेटा कहाँ मिलेगी, ये इमेज मिलेगी। आपको मिला इमेज क्या मिला बेटा, आई डैश इमेज मिला। ये आपका इमेज, ये हमारा क्या बेटा है, ये इमेज आई डैश जो हमारा क्या है, इमेज है। अब इसकी बेटा पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी स्थिति क्या होगी, तो वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे, या कह सकते हैं बगल में, बिहाइंड बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वक्रता केंद्र के पीछे। अब इसका नेचर कैसा होगा, यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका नेचर बेटा कैसा होगा, उल्टा बेटा है और वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा है वास्तविक है, उल्टा है वास्तविक है। और हम बात करें नेचर हो गया हमारा, और क्या बेटा बात करें साइज की, बेटा बात करें यानी आकार की बात किया जाए, आकार की बेटा बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु की अपेक्षा में अपेक्षाकृत बड़ा होगा, बड़ा होगा। अब इसको बेटा शॉर्टकट में नहीं लिखा रहे हैं कि उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा, आप समझिए इसकी भीतर कहानी, बाकी तो आप तो जैसे समझ में आएगा तुरंत तो डायग्राम को डिफाइन ही कर देंगे। अब बेटा मैंने वस्तु कहाँ पे रखी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी। पहली लाइट रे बेटा ऐसे गई और टकराया और टकराने के बाद फोकस से पास कर गई, दूसरी लाइट रे बेटा फोकस से बेटा पास किया और क्या हो गई, परावर्तित होकर बेटा क्या हो जाएगा, इधर निकल आई। तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिला, आई डैश मिले, यहाँ पर इमेज मिली, तो वस्तु से बड़ी है, वक्रता केंद्र के पीछे है और बेटा उल्टा है और वास्तविक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर हम बेटा नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारा पांचवी कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस पॉइंट पर यानी फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, बोल सकते हैं इफ द ऑब्जेक्ट बेटा प्लेस्ड एट अ फोकस पॉइंट। यहां बेटा हम बात करेंगे, मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक मिरर लिया। अभी तो बेटा मिरर नहीं कंप्लीट है, ये एसपीएस डैश एक प्रकार गोलीय दर्पण है। जैसे बेटा मैंने इसकी बाहरी पृष्ठ को पॉलिश किया, जैसे बेटा मैंने इसकी बाहरी पृष्ठ को पॉलिश किया, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा एफ। दूसरा बेटा बात करें वक्रता केंद्र हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका बेटा क्या, माना एसपीएस डैश हमारा क्या है, गौतम दर्पण है जिसका ध्रुव पी, फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी। अब जहां पे वस्तु रखनी है वहां पे वस्तु रख देना। जैसे बेटा मैंने वस्तु कहां पे पूछा है, फोकस पर रखी है, तो बेटा क्या मैंने वस्तु को बेटा कहां पे रखा, फोकस पे रखा। ये ओ और ये ओ डैश मैंने ऑब्जेक्ट रखा। अब पहली लाइट रे बेटा ऐसे आएगी और ये यहाँ पर कोई पॉइंट है जो टकराने के बाद बेटा क्या हो जाएगा, ये फोकस से पास कर जाएगा। कहां से बेटा पास कर जाएगा, बेटा
फोकस से पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। और ये कह सकते हैं इधर ये, अगर मैं बात करूं तो इधर जाता हुआ प्रतीत हो सकता है, या कह सकते हैं इसकी फोकस दूरी हम और कम कर देंगे। अगले नेक्स्ट टॉपिक में इसकी फोकस दूरी कम करेंगे। अब दूसरा बेटा हमारी लाइट रे बेटा मान लो ऐसे गई, अब ये ऐसे जा रही थी और टकराने के बाद बेटा क्या हो जाएगी, ऐसे ही बाहर फोकस से निकल गई। दूसरी बेटा जो लाइट रे हमारी ऐसे जा रही है और ये पोल से टकराएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर बेटा ऐसे निकल आएगी यहाँ पर। दूसरी लाइट रे बेटा ऐसे गई और ये ऐसे निकल आएगी। ये बेटा फर्स्ट लाइट रे है और ये क्या है, दूसरी लाइट रे। याद रखिएगा, ये ऐसे गई टकराई और ऐसे निकल आई। तो यहां पर ये जाके आगे मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती है। इसलिए जो इसकी इमेज होगी, यानी बेटा इसकी पोजीशन जो होगी, इसकी बेटा जो पोजीशन होगी वो इनफाइनाइट पे होगी, यानी अनंत पे होगी। मेरे प्यारे बच्चों कहां पे होगी, अनंत पर होगी, अनंत पर होगी, अनंत होगी। दूसरी बेटा बात करेंगे हम इसका नेचर की बात करेंगे, यानी इमेज का नेचर कैसा होगा, यानी इसकी प्रकृति कैसे होगी। तो वास्तविक होगी, वास्तविक होगी और उल्टा होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा। अगर साइज की बेटा बात करें तो ये वस्तु की अपेक्षाकृत, वस्तु की अपेक्षाकृत, वस्तु की अपेक्षाकृत बहुत ही बड़ा होगा बेटा, बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। यानी कह सकते हैं वेरी इनलार्ज्ड, वेरी इनलार्ज्ड, वेरी इनलार्ज्ड। तो वास्तविक होगा उल्टा होगा और वस्तु से काफी बड़ा होगा। और कहां पे होगा बेटा, अनंत पे होगा। कहां पे होगा, अनंत पे। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है जो फिगर बनाएंगे, वो ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस पर एनसीईआरटी ने बेटा कुछ, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के भी लिए। अब मैं अगर बात करूं कि ये टॉपिक्स, ये जो आर्टिकल है इसमें थोड़ा करेक्शन किया गया है एनसीईआरटी में, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर परिचर्चा करूंगा। इसमें कुछ क्या गलत क्या सही हुआ है, एनसीईआरटी ने इसमें अपडेट किया, बट मगर आपको पुराना वाला डाटा ही क्या है, याद करना है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करूंगा, इसमें कुछ बदलाव किए गए, क्योंकि ये आनंद पर है तो आनंद का मतलब होता है अननोन, जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं। फिर हम बेटा इसका छठा पार्ट और बता दे रहे हैं, चलिए देखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन यूपी बोर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, अब वस्तु जो हमारी जहां पे रखी जाएगी, अब जब वस्तु फोकस और वक्र पोल के बीच में हो, जब वस्तु फोकस व पोल के बीच में, पोल के बीच में, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु फोकस और पोल P, फोकस F और पोल P के बीच रखी हो, तब क्या होगा, आइए देखते हैं मेरे साथ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेटा मैंने एक दर्पण लिया, अभी तो गोली दर्पण है, ये S, ये P और ये S डैश। इसकी बाहरी पृष्ठ को जैसे ही पॉलिश करेंगे, जैसे इसकी बाहरी पृष्ठ को बेटा मैं पॉलिश करूंगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। और यहाँ पर बेटा मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को खींचा, जिसका बेटा फोकस हमारा F है, वक्रता केंद्र हमारा क्या है, C। अब पोल और फोकस के बीच में रखिए, कहां बेटा रखिए, पोल और फोकस के बीच में। मान चलिए बेटा ये ऑब्जेक्ट रखिए, O डैश रखिए।
अब ये पहली लाइट रे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इस फिगर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा थोड़ा सा। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और यहां से परावर्तित होकर क्या हो जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। ये बेटा क्या हो जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी, मगर ये जाती हुई प्रतीत होगी। मुझे क्या होगी बेटा, ये जाती हुई प्रतीत नजर आएगी। यहां पर मुझे जाती हुई नजर आएगी। ये देखिए ध्यान से, जाती हुई नजर आएगी। बेटा मैंने इमेज को डाउनलोड नहीं किया है, बट हाथ से बनाना बहुत सीखिए, क्योंकि हाथ के बनाने से फिगर की आपको प्रैक्टिस होगी और आपको याद रहेगा कि आपने कहाँ-कहाँ पे गलतियां की हैं। ये लाइन और बढ़ा लीजिए इधर, ये लाइन मान लीजिए, पोज कर लीजिए। इसको थोड़ा ये लाइन बेटा बढ़ा लीजिए इसे, फिर से इसको हल्का सा देखिए, ये लाइन मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। अब ये लाइट ऐसे चली गई और फोकस से पास हो गई। ये लाइट ऐसे गई, ये लाइट ऐसे गई और यहां टकराई और फोकस से क्या हो गई, पास कर गई। ये ऐसे गई, तो इधर बेटा जब आया तो ये रियल था, ये क्या था, रियल था। और इधर अगर बात करें तो ये क्या, जो ये लाइन जो जा रही है डॉटेड डॉटेड लाइन, ये हमारी कह सकते हैं ये आभासी, क्या बेटा, ये आभासी, आभासी यानी कह सकते हैं ये वर्चुअल है, वर्चुअल है। दूसरी बेटा जो लाइट रे हमारी जाएगी, दूसरी बेटा जो लाइट रे हमारी जाएगी वो पोल से जाएगी। कहां से जाएगी बेटा, पोल से जाएगी। अभी पोल से गई, ये लाइट बेटा कहां गई, पोल से गई। तो पोल से जब जा रही है तो इसको ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। कहां पे हो जाना चाहिए, ये रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। कहां पे हो जाना चाहिए बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, सॉरी, ये इसको ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, बट ये हमें जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसे 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 जाके मिल जाएगी। तो यहां से बेटा हम एक नॉर्मल खींच देंगे। यहां पर बेटा मैंने क्या, नॉर्मल ड्राइव किया, ऐसे मैंने नॉर्मल ड्राइव किया, ये जाके दोनों मीट हो जाएंगे। अब ये नॉर्मल जब ड्राइव किया तो ये हमें कैसा इमेज मिला बेटा, बिल्कुल सीधा मिला। जैसे ओ डैश रखा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई आई डैश हो जाएगा, आई आई डैश आएगी। मतलब ये लाइट ऐसे गया, इधर आएगा तो रियल फॉर्म में आ रहा है, इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आभासी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा इमेज मिला आई आई डैश, आई आई डैश मिला। अब ये कहां पर है, इसकी पोजीशन क्या है बेटा, प्यारे बच्चों, इसकी जो बेटा पोजीशन की बेटा बात करें तो ये कह सकते हैं दर्पण के पीछे, दर्पण के, दर्पण के पीछे, यानी बेटा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। दूसरी बेटा बात करें इसका नेचर बेटा कैसा होगा। अब तो बेटा पीछे पहुंच गया है, तो हम बात करेंगे अब पीछे जब बेटा बना इमेज तो कैसा बेटा, ये आभासी है, आभासी है और ये सीधा है, आभासी है और सीधा है। अगर साइज की बेटा बात किया जाए, यानी इसके आकार की बात किया जाए तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। कैसा है ये, आभासी है, सीधा है, दर्पण के पीछे बना है और वस्तु से बड़ा है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी बातें नोट डाउन करके लीजिए, बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आपको गारंटी के साथ मिलेगा। यहां से 2 नंबर तो डेफिनेटली पक्के होने हैं और आपका एमसीक्यू भी यह मजबूत हो जाएगा। और मेरी एक एडवाइस है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को एक सलाह दे रहा हूं कि बेटा आप इसको चार्ट में बनाकर अगर अपने रूम में लगाते हैं जहां पर आप स्टडी करते हैं, तो उसको बार बार देखेंगे तो आपके 6 जो आर्टिकल हैं, वस्तु आनंद पे रखी गई, वो आनंद और वक्रता केंद्र के बीच में है,
वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, फोकस पर है, फोकस और पोल के बीच में है। आप याद करेंगे, साइज याद करेंगे, पोजीशन याद करेंगे, उसका नेचर याद करेंगे, आपको डेफिनेटली सारी चीजें 1-2 दिन में आपको पूरे माइंड मैकअप हो जाएगा आपका। तो रिवीजन जरूर करें। हमें प्रत्येक बच्चे को बोलता हूँ कि रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत ही आगे ले जाती है। मतलब आपका कॉन्फिडेंस क्या कर जाएगा, वो बूस्ट कर जाएगा। तो बेटा मैं फिर से जल्दी से रिकॉल करा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा लेक्चर अब यहीं पर वाइंड अप होने जा रहा है। अब मैं फिर से इसका हम याद कराने जा रहे हैं। बेटा देखो, ध्यान से देख लो, 2 मिनट लगेंगे। टॉपिक बेटा हमारा क्या है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। वस्तु पे बेटा रखी गई थी बेटा, तो लाइट ऐसे आई और फोकस से निकल गई। दूसरी बेटा यहाँ से लाइट मारे, यहाँ ऐसे निकल गई, तो फोकस पर मिला। आपको ऑब्जेक्ट का मिला, फोकस मिला। प्रकृति क्या थी, उल्टा थी, वास्तविक थी। और साइज की बेटा की बात करें तो बहुत ही छोटा था, यानी बेटा बहुत ही क्या है, छोटा, यानी पॉइंट इमेज, यानी पॉइंट जैसा था। फिर बेटा आगे हम बात करेंगे। अब वस्तु तुम्हारी क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। तो बेटा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो यहाँ से भी 2 लाइटें जाएगी। पहली लाइट रह गई तो दर्पण फोकस से पास कर जाएगी, दूसरी हमारी वक्रता केंद्र से पास करेगी। अब आपको इमेज कैसी मिलेगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिलेगी। कैसी मिलेगी, वास्तविक मिलेगी, उल्टा मिलेगी और वस्तु से छोटा मिलेगा, वस्तु से छोटा मिलेगा। फिर बेटा मैं आगे बात करूं, जब वस्तु तुम्हारी क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र से पे होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा मैंने ओ डैश वस्तु रखी, पहली लाइट ऐसे जाएगी और फोकस से पास कर जाएगी, दूसरी बेटा फोकस से पास रही, रिफ्लेक्शन के थ्रू बेटा बाहर निकल आएगी। ये बेटा क्या निकल आ रही है, बेटा बाहर निकल आ रही है। तो कहाँ पे मिल रही है बेटा, जहाँ पे वस्तु रखी हो वहीं पर आपकी इमेज बन रही है, तो यानी वक्रता केंद्र पे ही मिलेगी, वास्तव मिलेगी, उल्टा बनेगी और सेम साइज की मिलेगी। ये भी बेटा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा मैं आगे बात करूंगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से और फोकस के बीच रखी हो। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो बेटा क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के पीछे, यानी बेटा वक्रता केंद्र के पीछे। पहली लाइट ऐसे गई, ऐसे निकल आई, फोकस से गई, ये बेटा ऐसे निकल आई, तो आपका इमेज ये मिल जाएगा। तो इमेज कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा, वास्तविक मिलेगा और वस्तु की अपेक्षाकृत बड़ा होगा। फिर बेटा हम आगे बात करेंगे, जब वस्तु हमारी फोकस पे रखी हो तो पहली लाइट ऐसे जाएगी, फोकस से निकल आएगी, दूसरी हमारी क्या हो गई, पोल से गई और रिफ्लेक्ट होकर बेटा ऐसे निकल गई। तब आपको ये इमेज कहाँ पे मिलेगी, अनंत में मिलेगी और वास्तविक होगी और उल्टा होगी। साइज की बेटा बात करें तो वस्तु की अपेक्षाकृत बहुत ही बड़ा होगा, यानी वेरी इनलार्ज्ड, वेरी इनलार्ज्ड। फिर बेटा हम बात करेंगे छठे आर्टिकल, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं बात आप लोग को बता दूं कि फिगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा। कि कम से कम आपको मेरी एडवाइस है 5 से 6 बार बना बना के उसको प्रैक्टिस करिए और माइंड में कैप करिए, रिवाइज करते, मल्टीपल रिवीजन करिए। जब वस्तु फोकस और पोल के बीच रखी हो तो बेटा मैंने फोकस और पोल के बीच जब बेटा मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, जब बेटा मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो बेटा लाइट रे पहले ऐसी गई और इधर से निकल, इधर जो लाइट आ रही है रियल फॉर्म में, इधर जा रही है बेटा आभासी फॉर्म में। दूसरी बेटा पोल से आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, बट क्या है जाती हुई प्रतीत होगी, इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। तो मैंने एक नॉर्मल खींचा, ये कैसा बेटा मैंने खींचा, नॉर्मल खींचा। जो इमेज में आई डैश मिलेगी, दर्पण के पीछे मिलेगी, आभासी होगी, सीधी होगी और वस्तु से बड़ा होगा या वस्तु से बड़ी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर बेटा यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल डीवी एकेडमी को स्वागत करें। थैंक यू बेटा, ऑल ऑफ क्लास।